नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocal, then show that bc square, ca square, ab square are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह हमें प्रूफ करना है कि BC स्क्वायर, CA स्क्वायर एंड AB स्क्वायर जो है वो AP में है। अब हमें क्या गिवन है? सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग इसको जो इक्वेशन गिवन है ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ गिवन है जो रूट्स है अल्फा और बीटा, उनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी बाय ए। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाय ए होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मतलब c बाय ए का होल स्क्वायर। तो जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ रहा है c बाय ए का होल स्क्वायर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो माइनस b बाय ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। राइट हैंड साइड एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, बी स्क्वायर माइनस 2ac और इधर है माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। दोनों साइड से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और ये जो ए बच रहा है उसको हम लोग राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। 2a स्क्वायर सी को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये AP का कंडीशन होता है। इसका मतलब हो गया हमारे पास कि बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी एंड ए बी स्क्वायर आर इन AP, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। गिवन A1, A2, A3 and so on AN are in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है ये, एंड if
1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 2 and so on plus 1 upon an a1. This is equal to lambda upon a1 plus an whole multiply by 1 upon a1 plus 1 upon a2 and so on 1 upon an. Then find the value of lambda. हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 a2 a3 ये सब AP में है, तो हमें पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। a1 a2 a3 ये सब an minus 1 an ये अगर AP में है तो हमारे पास a1 स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट का सम, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड इनका सम, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड इनका सम, ये सब बिल्कुल इक्वल होता है और वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसको लेते हैं और उस पूरे को हम लोग a1 प्लस an जो कि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, a1 प्लस an से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाले को बाहर रखा है और मल्टीप्लाई वाले को ईच टर्म में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। अब हर एक टर्म जो a1 प्लस an आ रहा है न्यूमरेटर में, वो जो है हम लोग यहां से अप्लाई करेंगे। इस टर्म के लिए a1 प्लस an को हम लोग a2 प्लस an माइनस 1 के बराबर होता है तो उससे रिप्लेस करेंगे। थर्ड टर्म में हम लोग a1 प्लस an को a3 प्लस an माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन a1 प्लस an। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं एलसीएम को, a1 अपॉन a1 an प्लस an अपॉन a1 an। ये हमने इस पूरे टर्म को ब्रेक करके इन दोनों में लिखा। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे a2 प्लस an माइनस 1 अपॉन a2 an माइनस 1। यहां पर हम लोग लिखेंगे a3 प्लस an माइनस 2, वो इक्वल ही होगा ना, यहां हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं अभी, a3 an माइनस 2। इसी प्रकार से लास्ट टर्म को हम लोग an प्लस a1 अपॉन an a1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब सारे टर्म को अलग अलग करके लिखेंगे, a1 प्लस an नीचे, यहाँ 1 अपॉन an, यहाँ पर 1 अपॉन a1, यहाँ पर 1 अपॉन an माइनस 1, यहाँ पर 1 अपॉन a2, यहाँ पर 1 अपॉन an माइनस 2, यहाँ पर 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1 अपॉन a1
प्लस 1 अपॉन ए एन। इस प्रकार से सारा टर्म आता जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब टर्म दो दो बार आ रहे हैं। 1 अपॉन ए वन प्लस ए एन, 2 बाई ए वन प्लस 2 बाई ए टू प्लस 2 बाई ए थ्री एंड सो ऑन प्लस 2 बाई ए एन। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो 2 अपॉन ए वन प्लस ए एन इंटू 1 अपॉन ए वन प्लस 1 अपॉन ए टू प्लस 1 अपॉन ए थ्री एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। दिस इज आंसर।